मायावती की बसपा अपने अंजाम में कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ दिया। जी हां, मायावती की बसपा की इस बार उम्मीदें थी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मामला फंसेगा और वह किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी, यानी कि उनको भी अच्छी खासी सीटें मिलने की उम्मीद थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अब राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि मायावती तो हारी ही हारी, 2-3 सीटों से तसल्ली करनी पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को भी मुंह की खानी पड़ी और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मायावती की बसपा बताई जा रही है। अगर हम राजस्थान विधानसभा चुनाव की सीटों की बात करें तो राजस्थान में मार्जिन उतना बड़ा नहीं है। अगर 30-35 सीटों की बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बहुत क्लोजली मुकाबला हारी, और अगर वह क्लोजली मुकाबला गया तो इस वजह से गया क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बसपा ने अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ था और वह वोट ट्रांसफर का काम होता नजर आया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो करीब बीजेपी को 114 सीटें दिखाया जा रहा है कि राजस्थान से वह लगभग जीती हैं। ये ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, तो ये खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन मायावती की बसपा की बात की जाए तो राजस्थान में पिछली बार 6 सीटें निकाली थी, वोट परसेंटेज अच्छा खासा था, तो भले ही 6 या 2 सीटें निकाले लेकिन वोट परसेंटेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि बसपा को दलितों ने इतना समर्थन नहीं किया, लेकिन दलित वोट बैंक गया किस तरफ, तो ना ही कांग्रेस की तरफ इतना झुकाव दिखाया, ना ही अगर देखा जाए तो बसपा की तरफ झुकाव दिखाया। इस बार एक अलग ही मोड़ नजर आया। कांग्रेस ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, बसपा ने भी वही मांग के जरिए चुनावी मैदान में कदम रखे थे, जबकि भाजपा की तरफ से पीएम मोदी ने कहा था कि इस देश में कोई जाति है तो 4 है, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और महिला। ये सारी जाति इनको सुधार करना है, इन सबको उनका हक दिलाना है। तो कहीं ना कहीं इनके मुद्दे भी कमजोर पड़े और दूसरी तरफ मायावती का भी जादू नहीं चल पाया, लेकिन मायावती की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल भी बिगड़ा। अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश कहने को तो बहुत बड़ा राज्य है, 230 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ की कम से कम 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश से सटी मानी जाती है, जहां से यूपी के बड़े नेता खेल कर जाते हैं, अखिलेश खेल कर जाते हैं, मायावती की बसपा खेल कर जाती है, और वोट परसेंटेज के मामले में तो ये काफी आगे रहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफी हद तक बसपा ने इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला स्थिति नहीं पैदा कर पाई हो, लेकिन हाँ, वोट शेयर अपने नाम करा और उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसी बात से बचना होगा, तो इससे पहले मायावती को अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।